कोई नहीं मेरा है, मम्मी पापा कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपको मम्मी पापा क्या? मर गया, कोई नहीं है। आँख से तो लड़का के लिए ऐसा लग रहा है मेरे के। उसका माँ क्या किया, मेरे को भगा दिया। उसका माँ बोला तुम इसको छोड़ दे, उसको लेके आओ। सर मेरा सास के ही हाथ है मेरा ऐसे हालत करने का। बच्चे की थोड़ा याद आ रहा है। बच्चे भी रोगा पान करके अपन मम्मी मेरे को साथ में कर लेना तो जीसस को कर दिया था। शुदा पति के जिंदगी में नया मोड़, पत्नी को पिटकर किया घर से बाहर, दर दर की ठोकरें खा रही तड़पती हुई महिला का दर्द कैमरे के साथ। नमस्कार, सेवन तक न्यूज के साथ मैं हूं विनय। जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के पानी चुआ गांव का है। महिला सरिता देवी, इनका पति राजेश यादव, दोनों का शादी 8 साल पहले चकाई के एक गांव में हुआ था। महिला अपने ससुराल में रह रही थी। दोनों के बीच 5 वर्ष का एक लड़का है। फिलहाल महिला 9 महीने की गर्भवती है। कुछ दिन पहले राजेश अपनी पत्नी को लेकर मुंबई गया था, जहां एक निजी कंपनी में राजेश काम किया करता था। काम करने के दौरान एक महिला से संपर्क हुई, फिर दोनों में बातचीत शुरू हुआ। उसके बाद राजेश के जीवन में एक नई जिंदगी ने दस्तक दे दी। आपस में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए, जिसका तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महिला के मांग में सिंदूर देखा जा सकता है, जिसका जीता जागता यह सबूत है अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे लड़की के साथ वो शादी कर लिए। राजेश की पहली पत्नी सरिता देवी को जब इस बात का पता चला, तब इस बात को लेकर विरोध करने पर राजेश यादव अपने पत्नी को मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जबकि राजेश यादव की पहली पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। दोनों के बीच 5 साल का एक बेटा है। जरा सोचिए इस बच्चा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अभी महिला गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है। जिन्होंने अभी जिंदगी नहीं देखी है, जब उस बच्चा का जन्म होगा, अपने बाप के बारे में पता चलेगा, तब उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पीड़िता क्या कुछ कह रही है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजेश यादव मेरा पति मार डंगा के छोड़ दिया था। वो दूसरा लड़की के चक्कर में अफेयर है। लड़की कहाँ के ये मालूम नहीं है, लेकिन वो दोनों साथ में ही ड्यूटी करता था दिन में ही। कैसे पता चला था आपको? मेरे को जो आदमी मेरा रूम के आजू बाजू में रहता था, वो भी ड्यूटी उसी में करता था। वही मेरे को बताया कि तुम्हारा आदमी दूसरे चक्कर में फंसी है। वो वही बताया। फिर मैं गया वहाँ कंपनी में पता लगाने के लिए, तो सब आदमी बताने लगा कि हाँ यही लेडीज से तुम्हारा आदमी बातचीत करती है। यही लेडीज को मतलब कहीं कहीं भी लेके भी जाता था, होटल उटल में, तो वो सब बताया। इसके वजह से मेरे को जानकारी हुआ। आपके शादी कितने वर्ष पहले हुआ था? 8 साल हो गए। 5 साल के लड़का है, दूसरा 8वां महीना के गर्भवती है। जो 5 साल के जो बच्चा आपका है, वो अभी कहाँ है? वो उसी के पास है, मेरे पति के पास। और अभी आप प्रेग्नेंट हैं? जी सर। गर्भवती हैं? जी सर। कितने महीने चल रहा है आपका? ये 8वां महीना चल रहा है। तो आपके और आपके पति के बीच में विवाद कैसे हुआ? वो दूसरा लड़की के चक्कर में अफेयर था। इसके लिए उसका माँ भी बोली कि तुम उसको छोड़ दे, मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवा दूंगा। वही अपना माँ के बात लेके मेरे को छोड़ दिया। वो बोला उसको मैं ही मरना दे, मैं ही छोड़ दे। तो वो अपना माँ के बात ले करके मैं ही छोड़ा मेरे को, और मैं से वो भाग के आया गाँव। माँ ही जो बोलेगी वही उसका बेटा करेगा। मैंने माँ की बात को लेके चलता। हाँ हाँ जी सर। जो माँ कहेगी वही वो करेगी। वो उसका माँ अगर बोल देगी तुम इसको रखो, तो वो अभी लेके जाएगा, रखेगा। उसका माँ बोलेगी तुम इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा। ऐसा वो माँ की ही बात लेके चल रहा है, और माँ के बात में ही इतना मेरे को कर रहा है। आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में आपकी सास की अहम भूमिका। जी सर, मेरा सास के ही हाथ है मेरा ऐसे हालत करने का। मेरा पति तब ने वो अपना माँ से बोली ऐसे ऐसे मैं बात करता हूँ, तो उसका माँ बोला तुम इसको छोड़ दे, उसको लेके आओ, उससे मैं शादी करवा के यहाँ घर पर ही रखूंगा। आपका शादी हुआ था तब आप घर पे रह रहे थे या कहीं बाहर परदेश? नहीं सर, जब मेरा शादी हुआ तब से वो बाहर में ही रखा था मेरे को। गाँव सूरत में ही रखा था। और सूरत में मतलब ये 8-9 साल सूरत में ही बीता। 1-2 महीने के लिए मैं खाली बम्बे लेके गया और बम्बे में छोड़ा है। गांव में भी रखा था मतलब 1 महीना, तो उसका माँ क्या किया, मेरे को भगा दिया। उसका जहाँ मम्मी के घर है वहां पर मेरे को रखा था। बोला माँ के तुम रखो इसको साथ में। उसका मम्मी मेरे को भगा दिया, बोला तुम यहाँ नहीं रहने का, एक जगह और घर है,
धमनी में पड़ता है वो घर। वहाँ पे घर अच्छा बना नहीं है, मतलब पूरा बारिश टाइम में था, पूरा बारिश होता था रूम में, घर में। तो वो वहां से बोला तुम जाके वहीं रहो धमनी में। हम बोला माँ बारिश होता, माँ मैं कैसे रहूंगा ऐसे बताओ। फिर भी वो जबरदस्ती मेरे को भेज दिया, ऐसे करने लगा। जब बच्चा पेट में था ना तब ऐसा नहीं करता था, जो मैं बोलते थे वही करता था। लेकिन आज जब बच्चा वो पैदा हो गया, उसके 2 साल के बाद ये नटंकी करने लगा। वो रखने नहीं चाह रहा। वो बोला मेरा बच्चा मेरे को चाहिए, तुम जहाँ जाने का होगा चल जाओ। तो उनको पूछे नहीं कि आप हमें गर्भवती कर दिए, हम मेरी उस जिंदगी को नर्क बना दिए, और हम कहाँ जाएंगे? हम उसको बोले बोल तुम मर जाओ, कहीं कट जाओ, कहीं मर जाओ, जहर बुल खा लो, लेकिन हम बोल नहीं रखूंगा। वो मारा मेरे को, वहाँ बम्बे में भी मारा है, लात से ही पेट में मारा है, पूरा सब कुछ एकदम पूरे मारा है। डंटा उंटा से मार के रूम में बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। माँ हम सब आदमी को बोले तो वो फोन किया था वो पुलिस को, तो वो आके फिर ताला उला तोड़ के मेरे को स्टेशन में लाके बैठाया, पूरे सामान दिया खाने पीने के लिए, बोला तुम चल जाओ, अच्छा से एक सीट दिला दिया। फिर वहां से हम झाझा पहुंचा हूँ। फिर यहाँ पर भी वो मिला, यहाँ पर भी वो मारने डराने लगा, बोला जो जो तेरे को जो करने का होगा कर लेना। तो फिर मैं हम पुलिस से बात किया, फिर वो इधर लाके छोड़ा। प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? हम मांग करते हैं कि कैसा करके मेरा पति के पास मेरे को मिला दीजिए, रखवा दीजिए। क्या आपको भरोसा लगता है आप अपने पति से मिल पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे आप? जी सर, ये तो आप लोग के ऊपर है। नहीं, अगर फिर आपके पति उसी तरह से हरकत करना शुरू करे तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा। आपके जिंदगी के साथ आपको खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है आपके साथ। जी सर, तो आप लोग भी साथ दीजिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं मेरे को मेरा पति से मिलवा दीजिए, रखवा दीजिए, आप लोग बोल के उसको, जो कभी ऐसा नहीं करेगा। इतना पड़तालना के बाद भी आप अपने पति से जाना चाहती हैं? जी सर, एक लड़का है तो मैं कैसे छोड़ दूं बताओ। अब कोई नहीं मेरा है, मम्मी पापा कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपके मम्मी पापा क्या हुआ? मर गया, कोई नहीं है। आंख से आंसू किसके लिए बह रहा है, बेटे के लिए या पति के लिए? मेरा लड़का के लिए ऐसा लग रहा है मेरे को। बच्चे की पूरा याद आ रहा है, बच्चे की पूरा याद आ रहा है। बच्चे भी रोगा फोन करके, अपन मम्मी मेरे को साथ में कर लेना। तो जी सर, सुबह फोन किया था। वृद्धा आश्रम आप यहाँ रह रहे हैं, जब से आप आए हैं तब से यहाँ क्या फील कर रहे हैं आप? अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी सर। खाना पीना कैसा मिलता है यहाँ पे? अच्छा मेरे को। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? अच्छा, मतलब वृद्धाश्रम में अच्छा व्यवस्था आपको मिला? जी सर, अच्छा मिलेगा।